नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा अलग अलग अभियान चलाए गए। विजिलेंस पंजाब की ओर से भी कई कार्रवाई की गई। पंजाब सरकार की ये मुहिम फेल होने लगी है। इसी के चलते आज फिरोजपुर एसएसपी कार्यालय में विजिलेंस ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई कि वे न तो रिश्वत लेंगे और न ही रिश्वत देंगे। विजिलेंस द्वारा आज फिरोजपुर के एसएसपी कार्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जानकारी देते हुए एसएसपी विजिलेंस गुरमीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार विजिलेंस द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सारे चंगी तरह पता कि जो अज का दिन है एक भारत की खुशहाली लिए एक जो बहुत वधिया जो दिन है। ये अज के दिन का जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वालों एक मोटो जो रखा गया, थीम रखा गया, वो रखा गई सी कल्चर ऑफ इंटैग्रिटी फॉर नेशनस प्रॉस्पैरिटी। जे असी इस देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो सानू अपनी लाइफ स्टाइल के अपने कल्चर के जी इंटैग्रिटी, ईमानदारी, पारदर्शकता, मेहनताना जोड़ा ये चीज़ा सानू ऐड करनिया पैनिया, तो ही जो कंट्री को जो खुशहाल बना सकते हैं। एक फ्री कंडीशन है कि जिदों भी कोई पब्लिक सर्वेंट कोई और सुखपाल सिंह खैरा ने किसानों की समस्याओं को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार और भगवंत मान सरकार की गलत और किसान विरोधी नीतियों के कारण पंजाब के किसानों की कठोर वास्तविकता सामने आई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਠੀਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਡਾਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਟ ਹੋਈ। 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200-300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਭਲੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 29 ਦਿਨ ਤੋਂ 28-29 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂਰਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆੜਤੀਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਠੀਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਡਾਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਟ ਹੋਈ। 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200-300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਭਲੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 29 ਦਿਨ ਤੋਂ 28-29 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂਰਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆੜਤੀਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ अमानत ਆ। दादा सरदार दर्शन सिंह बैंस की मृत्यु हो गई, जिससे हरजोत सिंह बैंस को गहरा सदमा लगा। मौत की सूचना से पूरे इलाके में मातम छा गया। वहीं बड़ी संख्या में लोग हरजोत सिंह बैंस के घर पहुंचे और लोगों की मौजूदगी में दर्शन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। तो करतारपुर साहिब से तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां हरजोत सिंह बैंस के दादा का निधन हो गया है। बेहद दुखद खबर बता रहे हैं। लोगों की मौजूदगी में जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हरजोत सिंह बस के जो है बैंस के दादा थे और इनका निधन हो गया है। इन्होंने भी बहुत सामाजिक कार्य किए थे और इसी के साथ साथ इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है। और इस बीच छोड़कर चले जाना कहीं ना कहीं एक दुखद खबर आ, जहां मौत से परिवार वालों में मातम छा गया और कहीं ना कहीं इस दुख की घड़ी में लगातार लोग ढाढ़स बंधाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको अंतिम संस्कार के दिखा रहे हैं, जहां से परिवार से जो है परिवार में सख्त मातम छाया हुआ है। लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हरजोत सिंह बैंस के दादा का यूं चले जाना हर किसी की आंखें नम करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करतारपुर से, जहां हरजोत सिंह बैंस के दादा का निधन हो गया है और अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसमें अंतिम संस्कार में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और अंतिम विदाई देते हुए नम आंखों से नजर आ रहे हैं। तो वही इस बीच परिवार वालों में भी कहीं ना कहीं गहरा सदमा लगा हुआ है।
नवजोत सिंह सिद्धू के पूर्व पॉलिटिकल एडवाइजर मालविंदर सिंह मलिक की गिरफ्तारी के बाद कई जगहों पर अन्य तरीकों से रोष जाहिर किए जा रहे हैं। वहीं बठिंडा में भी पत्रकार भाईचारे की ओर से काली पट्टियां बांधकर रोष जाहिर किया गया और कहा कि मालविंदर सिंह मलिक की गिरफ्तारी होना बेहद गलत है। मेरा नाम परविंदर सिंह जौड़ा है जी। जौड़ा साहब, दसो भी जो लाया है एक प्रेस आजादी से हमला सर, ये जो है सरकारों वालों प्रेस की आजादी उपर हमला किया जा रहा है। प्रेस की आवाज़ में दबाने की कोशिश की जा रही है। जो कि प्रेस जोड़ा है वो समाज का शीशा होता है, तो शीशे के जो अक्स पेगा वही दिखेगा। तो पत्रकारिता का काम भी यही होता है कि जेकर समाज के कोई बुराई हो रही है बुराई को उजागर करे, जेकर कोई सच्चाई चंगियाई हो रही है तो चंगियाई को उजागर करे। परंतु पिछले समय के दौरान देखा जा रहा है कि जेकर असी सरकार की जी हैगी प्रशंसा की जाती है तो सरकार उस गल से खुश है, परंतु जेकर सरकार की सेहतमंद आलोचना की जाती है तो उत्थे जी सरकार है वो इस गल बर्दाश्त नहीं करती। इशू ये है कि मालविंदर सिंह माली को बिल्कुल झूठे केस के गिरफ्तार किया पंजाब की पुलिस ने। और मैं समझदा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जी लोकतंत्र की गल करती सी, लोकतंत्र वाले हथियार के नाल ही सत्ता चाहिए। लोकतंत्र वाला हथियार किहड़ा है, जो इन्होंने जंतर मंतर मोर्चा लाया करप्शन के खिलाफ वो पार्टी पैदा हुई सी। उही पार्टी जी है इस वे फट के लोगों को बंद कर रही है झूठे केसां। ये सिर्फ माली नूं बंद करने का सवाल नहीं, ये जी है लोकतंत्र प्रणाली को तहस नहस करने वास्ते आने वाले दिनों के प्रेस की आज़ादी के उत्ते जिहड़े छापे बजने उसका संकेत है। और धान की फसल की कटाई के बाद किसान पराली को आग लगा रहे हैं, जिससे आसमान में धुआं छाया हुआ है। वातावरण खराब हो रहा है, जिसके चलते सख्त आदेशों के बाद पंजाब के जिला फिरोजपुर में पुलिस भी पेट्रोलिंग कर रही है और जहां किसानों ने धान की फसल की कटाई के बाद पराली को आग लगाई गई है को पुलिस खेतों में जाकर बुझाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी के साथ साथ एसपी रणधीर कुमार ने बताया किसानों से अपील की है कि वे खेतों में पराली को आग न लगाएं और उन्होंने कहा कि सैटेलाइट के डाटा के अनुसार अब तक पराली जलाने के करीब 150 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनके ऊपर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो फिरोजपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पराली जलाने को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और खेतों में जाकर पुलिस अब पराली में लगी हुई आग को बुझाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से बताते चले कि लगातार पराली जलाने की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस पर रोक लगाने में जुटी हुई है और इसकी बानगी अब देखिए तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पराली जलाने के बाद से उठे धुएं को बुझाने के लिए यहां पर पुलिस प्रशासन तैनात है, पुलिस पहुंची हुई है और इस आग को बुझाने की मशक्कत करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए पराली की वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ जा रहा है और वहीं हरियाणा और राजस्थान में पराली के जलाने की वजह से, पंजाब में पराली के जलाने की वजह से इसका असर भी राजधानी पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी में भी सुबह जब आप देखेंगे, आपकी नजरें जाएंगी तो धुंध एक बना हुआ आसमान में आपको जरूर दिख जाएगा और खासतौर से उन्हें काफी परेशानी होती है जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहा है, उन्हें खास तौर से दिक्कतें होती है। और इसी के साथ साथ धुंध और कोहरे की वजह से सुबह ऑफिस जाने वाले, दफ्तर जाने वाले लोगों को भी कई तरह की ट्रैफिक जैम की समस्या को भी देखने को मिलती है, जिसके बाद से लगातार प्रशासन अब हिदायत देते हुए नजर आ रहा है। हालांकि कई जगह जुर्माने भी लगाए हैं, लेकिन फिर भी पराली जलाने के जो सिलसिले हैं वो रुकते हुए नजर नहीं आ रहे और अब पुलिस खुद मुस्तैदी के साथ खुद जाकर पराली को बुझाती हुई नजर आ रही है, जिसकी बानगी इस तस्वीर के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन आग को बुझाते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ साथ लोगों से ये हिदायत भी दे रही है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप पराली को ना जलाएं। पराली को नष्ट करने के लिए और भी उपकरण प्रशासन की तरफ से मुहैया कराए गए हैं, जिसके इस्तेमाल के बाद से आप इस चीज को रोक सकते हैं। हर थाने की पुलिस टीम है वो पेट्रोलिंग कर दी है पिंडा च जाके कि जड़ा पराली जे कोई सार रहा है तो उन्होंने अवेयर किया जाए कि पराली जड़ा ना सारो ते जड़ा खेतीबाड़ी महकमा वालों जड़ा मशीन दिता गया है वो मशीन का इस्तेमाल करो पराली का निपटारा करने हेतु। पर जे फिर भी कोई नहीं मानता है तो जबरदस्ती पराली सारदा है तो उसके कानून मुताबिक जी कार्रवाई भी करन दा जड़ा हैगा वो हुक्म है। जब थाना गुरहरसाए पिंड सैडे के मोहन विच SHO गुरहरसाए की टीम पेट्रोलिंग कर रही सी
और अमृतसर के प्रसिद्ध गोल बाग में सुबह करीब 11 बजे एक पुलिस होमगार्ड संतोखपाल सिंह ने अपनी ही बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी और जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। इस मौके पर एसएचओ सुखविंदर सिंह ने कहा कि होमगार्ड का जवान संतोखपाल सिंह काफी समय से बीजेपी नेता बलविंदर बब्बा के यहां ड्यूटी पर गया था और इसके साथ ही एसएचओ ने अमृतसर के रहने वाले जवान के परिवार को सूचित कर दिया है और वही जांच अधिकारी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो अमृतसर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली है, जहां मौके पर एसएचओ सुखविंदर सिंह पहुंचे हुए ढांढस बंधाते हुए भी नजर आ रहे हैं। गांव के उच्च अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और इसी के साथ साथ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस घटना को अंजाम देने के पीछे का कारण क्या है, क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से जो है ये कदम उठाया गया। फिलहाल जांच अधिकारी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिसकर्मी आखिरकार अपने आप को कैसे गोली मार सकता है, क्यों परेशान था और क्या वजह रही होगी जिस वजह से पुलिसकर्मी को ये कदम उठाना पड़ा है। जहां मौके पर एसएचओ पहुंचे हुए हैं, एसएचओ सुखविंदर सिंह पहुंचे, जहां ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं और हर पहलू से बारीकी से जांच करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ जांच अधिकारी ने भी अब जांच पड़ताल शुरू कर दी और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार पुलिसकर्मी ने खुद को गोली क्यों मारी, इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या वजह रही होगी जिस वजह से इस पुलिस को अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर होना पड़ा। फिलहाल मौके पर एसएचओ पहुंचे हुए हैं, हर बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और इसी के साथ साथ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार पुलिसकर्मी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और इसके पीछे का क्या कारण रहा है। फिलहाल आपको बताते चले कि इस तरह के मामले कहीं ना कहीं ये सवाल उठाते हैं कि जिस के भरोसे हम बैठे हुए जो हमारे रक्षक हैं और वही इस तरह से परेशान हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਗੋਲਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਤੋਖਪਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਲੋਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। के निकटवर्ती गांव के बाजारों का दौरा किया जहां उन्होंने आपको बताते चले किसानों से बातचीत की और इसी के साथ साथ उनकी समस्याओं को भी सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने खरीद व्यवस्था को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए हैं लेकिन पंजाब सरकार इससे पूरी गंभीरता से कोशिश कर रही है। उन्होंने मंडियों में खरीद करने वाले आढ़तियों, लिफ्टिंग, ट्रांसपोर्ट, मंडी मजदूरों और इसी के साथ साथ अन्य श्रमिकों को भी प्रशंसा की जो कि मंडियों में धान की खरीद के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्र को अपने साथी कॉरपोरेट घरानों को सौंपना चाहते हैं लेकिन वह किसानों और अन्य लोगों के कृषि विरोधी 3 काले कानूनों को रद्द करने के प्रयासों से नाराज हैं। तो कोटकपुरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ जायजा मंडियों पर खरीद पर उन्होंने संतुष्टि जताई है और इसी के साथ साथ उन्होंने किसानों की परेशानी भी सुनी और इसी के साथ साथ ढांढस से बताया कि जो भी उनकी परेशानियां हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। लगातार किसान देखिए परेशान भी है और मंडियों में धान की खरीदी को लेकर परेशान है। मंडियों में स्टॉक नहीं है, रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है जिसकी वजह से पड़े पड़े धान खराब हो रहा है, उचित खरीदी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कई तरह की परेशानियों से किसान लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच आपको बताते चले कि मंडियों में खरीद पर देखिए संतुष्टि जताई गई है। जहां पर खरीद को लेकर संतुष्टि जताई गई है। लगातार जो किसान परेशान थे अब उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और इसी के साथ साथ उन्हें कई तरह के जो है सब्सिडी भी दी जा रही है। स्पीकर कुलतार सिंह ने बाजार का दौरा किया, लोगों से बातचीत की, निरीक्षण किया, जायजा के साथ साथ जो किसान हैं और परेशानियों को जो है कई तरह की बातें भी कही और आश्वासन भी दिया, परेशानियों को सुनते हुए आश्वासन दिया और इसी के साथ साथ जो मंडियों में खरीद है, बाजार खरीद है उस पर भी जो है
संतुष्टि जताते हुए नजर आए। लगातार किसान जो परेशान है, अब जो है उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। ਹਲਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਫਿੱਡੇ ਕਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਦਸਤੂਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਹਲਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 16,62,000 ਗੱਟੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13,60,000 ਗੱਟੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ 6,94,000 ਗੱਟੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ और पायल विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को बल मिला। 200 से अधिक नौजवानों ने विभिन्न पार्टियों को अलविदा कहते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने इन्हें पार्टी में शामिल कराया है। विधायक ने कहा है कि ये सभी नौजवान सीएम भगवंत मान की नीतियों से खुश होकर आए हुए हैं। और इसी के साथ साथ इस दौरान विधायक ग्यासपुरा ने कहा कि बहुत सारे सियासी दल नौजवानों का दुरुपयोग करते हैं, नौजवानों को सही रास्ते पर चलने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं करता, लेकिन आम आदमी पार्टी इन नौजवानों को सही रास्ते पर लेकर आएगी। ਅੱਜ ਕਢਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਤੇ ਹਰਮਨ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਢਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੋਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੂਗੀ? ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੂਗੀ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਆ ਸਾਡੀ ਚਾਵਾ ਤੋਂ ਜਗੀੜਾ, ਉਹ ਵੀ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਆ ਜੀ। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर राजा वड़िंग ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह को पत्र लिखकर उनके बयान के लिए माफी मांगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गिद्दड़बाहा से, जहां अमरिंदर राजा वड़िंग ने माफी मांगी है, जथेदार ज्ञानी रघुवीर से माफी मांगी है और पत्र लिखकर माफी मांगी है। और जो माफीनामा है वो पत्र आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, यही वो पत्र है जिसके जरिए माफी मांगी गई है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर अमरिंदर राजा वड़िंग ने माफी मांगी है और इसकी वजह से अब जो है अमरिंदर राजा वड़िंग से ये जो है माफी मांगी गई। और माफीनामा के लिए जो लेटर लिखा गया है वो लेटर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां जथेदार ज्ञानी रघुवीर से माफी मांगी गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जथेदार ज्ञानी रघुवीर जी से माफी मांगी गई है और पत्र के जरिए ये माफीनामा जो है दिया गया। और इसी के साथ साथ इसमें तमाम बातों का भी जिक्र किया गया है। माफी मांगते हुए अमरिंदर राजा वड़िंग नजर आ रहे हैं, जहां लेटर के जरिए उन्होंने माफी मांगी है। और माफी की जो लेटर है वो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। तस्वीरों पे भी आप देख सकते हैं, ये वही माफीनामा है जो कि लिखा गया है
अमरिंदर के जरिए, जहां पर उन्होंने जथेदार ज्ञानी रघुवीर से लेटर के जरिए लेटर पर लिखकर उन्होंने माफी मांगी है। पत्र लिखकर ये माफी मांगी गई है, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और शिरोमणि प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC के बाद प्रधान चुनाव आज है। इन चुनाव में शिरोमणि अकाली दल से अलग हुआ बागी गुट भी मैदान में है, जिसके बाद इन चुनाव में तनाव बढ़ चुका है और मुकाबला कड़ा है। अकाली दल ने जहां पूर्व प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी पर विश्वास जताया है, वहीं बागी गुट ने बीबी जागीर कौर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अकाली दल के बागी गुट के तेवर अभी भी खड़े हैं। बीबी जागीर कौर का दावा है कि उन्होंने अपने नेतृत्व के पक्ष में वोट हासिल करने के लक्ष्य के साथ लगभग 125 सदस्यों का समर्थन हासिल किया है। एनिमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन और फन जोन ने जालंधर में गरीब बच्चों के साथ दिवाली मनाई है, जहां एनजीओ के सदस्यों द्वारा बच्चों को मिठाइयां और उपहार दिए गए हैं। वहीं एनजीओ ने बच्चों को 10 मिनट में मोमबत्तियां बनाने का तरीका भी बताया और वहां मौजूद झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सभी बच्चों ने दिए रंगे और मोमबत्तियां बनाई। उन्हें एक कला भी दी गई है ताकि आने वाले समय में ये बच्चे मेहनत करके भी रोटी खा सकें। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਫਟ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਮੇਕਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਹੁਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੇ। और बरनाला जिले के चुनाव में जहां पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने वोट के लिए जोर लगा रही हैं, तो वहीं पंजाब के विभिन्न कर्मचारी संगठन भी अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते चले कि पिछले 14 सालों से अपनी जायज मांगों को लेकर आदर्श स्कूल कर्मचारी संघ शांतिपूर्ण तरीके से मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। मांग करने वाले कर्मचारी संगठन के नेताओं ने बताया कि वे पिछले 14 सालों से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कई सरकारों की तरफ से उनकी बात नहीं सुनी गई है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने उनकी मांगे मानने का वादा किया था, जिसको लेकर उनका कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है और न ही वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मिल पा रहे हैं। और इसी विरोध में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बरनाला स्थित गुरप्रीत सिंह मितहेर के घर के बाहर धरना दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान मांगी पूरी कराने पहुंचे कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कोई मंग है कि ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹ ਲਓ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 1400 2000 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ CBSE ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਸਾਡੀਆਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਇਸ ਬੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 4 ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ SOPs ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ बहुत बड़ा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपनी दृढ़ निर्णय शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से
और त्वरा से इस सब को एकत्रित कर आज के भारतीय संघ का मानचित्र हम सब ने लाया। और ये सरदार पटेल ही थे जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज देश एक होकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। जब आजादी का उत्सव मनाया जाता था उस वक्त स्फूर्ति के साथ चाहे लक्षद्वीप हो, जूनागढ़ हो, चाहे हैदराबाद हो, ये सारी रियासतों को भारत के साथ मिलाने के लिए सरदार पटेल ने अपने कुनेह और दृढ़ता का परिचय दिया था। और मित्रों, आज भारत दुनिया के सामने मजबूती के साथ सर्वप्रथम बनने के रास्ते पर खड़ा है। इसका नींव डालने का काम through constant innovation,